हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। इस टाइम हो चुका है और मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और देखो बाहर का मौसम कैसा है, ये देख सकते हो आसमान में मौसम कैसा है और बारिश हो रहा है। ये देखो पत्ते में सारा बारिश आया है और यहाँ पे मैं हूँ। और दोस्तों बस कल था कृष्ण जन्माष्टमी, तो हम कल बहुत अच्छे से कृष्ण जन्माष्टमी मनाए। और कल मैं राधा सजी थी। मैं बहुत कल मज़ा मुझको आया, बहुत मैं खुश थी और मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों ही बहुत इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि और कल तो आपको मैं दिखाई थी कितना सब कुछ भोग बनाई थी, शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था। और अभी ये देखो मौसम बाहर का कितना अच्छा किया है दोस्तों, बादल देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और सबसे मुझको अच्छा ये लगता है दोस्तों, ये देखो पेड़ में पानी देख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखो, ये देख रहे हो दोस्तों, बारिश हुआ है तभी तो ये पानी गिरा है ना दोस्तों। आप देख सकते हो, ये बारिश हुआ है तभी तो पानी गिरा है ना दोस्तों। जब बारिश होता है तब पानी गिरता है। तो ये है अभी का टाइम। और ये देखो कांच में मेरे को आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं ये पहनी हूँ पूरा फुल ड्रेस। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं हूँ। तो कल मैं राधा सजी थी, मुझको बहुत अच्छा लग रहा था। चलो आपको अपने कृष्ण जी को भी दिखा देते हैं। यहाँ पे मैं सजाई थी, ये देखो, ये देख रहे हो दोस्तों। अभी भी कान्हा जी वैसे हैं। सुबह को हम लोग पूजा किए थे और यहाँ पे जो प्रसाद अभी यहीं पे है, इसको उठाना है और बाकी प्रसाद हम रख लिए थे। आज हम कुछ भी नहीं खाना बनाएंगे क्योंकि कल रात का जितना भी बचा हुआ था, जो भी भोग बनाए थे, बहुत आइटम बना था, कम से कम 25 से 26 भोग बना था। तो वो सारा भोग तो हम लोग रात में नहीं खा पाए और वो सारा कुछ बचा है तो वही हम आज खाएंगे। क्योंकि वो सब तो हम मतलब फेंका नहीं जा सकता है क्योंकि वो भोग था। और रात पूरा दिन भर हम दोनों, मेरे हस्बैंड और हम दोनों ही व्रत थे, तो हम लोग कुछ खाए नहीं थे। तो वो रात में दोस्तों जब व्रत तोड़े तो कितना खा सकते हैं, उतना तो खाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो थोड़ा बहुत प्रसाद खा करके हम लोग सो गए थे। करीब 12 साढ़े 12 बजे हम लोग, 12 बजे पूजा करे थे, 12:30 बजे कान्हा जी के लिए छोड़ दिए थे, मतलब फिर देर में हम लोग प्रसाद ग्रहण किए थे। तो उसके बाद बाकी जितना सारा कुछ बचा था, इतना आइटम बनाए थे, सारा कुछ अभी घर पे रखा हुआ है, तो वो सारा नहीं खाए थे। तो अभी वो हम लोग खाएंगे। खिचड़ी है, पूड़ी है, बहुत कुछ जो बना था आइटम दोस्तों। बोले ना 26 किस्म का बनाए थे। और भी बनाने की इच्छा थी लेकिन दोस्तों नहीं बना पाए, लेकिन होगा अगले साल तो और भी अच्छे से मनाएंगे। अभी फ़िलहाल में जितना था वो सारा हम वो कर दिए। और ये देखो मेरे हस्बैंड क्या दिखा रहे हैं, ये जो है ना, ये चीकू और ये हमारे मछली को चल जाएगा। ये जो राइस है ना, ये यहाँ पे जो रखा हुआ है, यहाँ पे ये राइस रखा हुआ है ना, तो यही राइस हम लोग अपने डॉग को देते हैं दोस्तों। ये नहीं कि उनको ख़राब देते हैं, उनको भी हम अच्छा ही वाला राइस देते हैं क्योंकि वो तो हम उनको रखे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है उनको अच्छा खाना देना और अच्छा वो। तो दोस्तों कल भी वो दही और भात खाए थे, परसों भी दही भात खाए थे और आज भी वो दही भात खा रहे हैं। तो राइस और दही मिक्स करके हम लोग दे देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, उन लोग बहुत खुशी से खाते हैं। इस टाइम हमारे यहाँ तो नॉनवेज तो हमारे यहाँ बनता ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अभी जो उनके लिए बनता था तो वो भी बंद है दोस्तों। आज 3 दिन 4 दिन हो गया, तो इसलिए दही और राइस दिए। और अभी हम किसी को कुछ बात बोलने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मेरे को लेकर के बहुत बात उठी है, तो मैं इसलिए ये थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी। तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। इस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, शाम को या सुबह के टाइम में स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह ही ये एक्चुअली मेरे को लेके बहुत बात उठी, बहुत चीज़ें उठी, मेरे को लेके बहुत बात बोला गया मेरे हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड की फैमिली वाले ही बोले। तो इस वजह से मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि मेरे को लेकर के इतनी बातें बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। क्योंकि मैं किसी को लेकर के नहीं बोल रही हूँ तो वो भी मेरे को लेके ना बोले। और रही बात मैं जो बोल रही हूँ कि मेरे को लेकर के क्यों बोल रहे हो, मैं ये क्लियर ज़रूर करती हूँ दोस्तों। मेरे हस्बैंड आते हैं उनके सामने ये क्लियर करूँगी क्योंकि ये ना लगे कि मैं अकेले छुपके से कुछ भी बोल देती हूँ और मेरे पति को सुनाई भी नहीं देता, मेरे पति के सामने कुछ उनको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मैं क्लियर करूँगी। मेरे हस्बैंड आ जाए खाना दे करके तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। दोस्तों देखो मेरे हस्बैंड आ गए हैं। तो क्या करें दोस्तों, हमको तो भाई 2 खिचड़ी बना के हम रखे हैं। तो कल का जो दोस्तों हमारा 2 खिचड़ी था,
तो कल जो भोग हम बनाए थे दोस्तों, तो उसमें ना नमक नहीं डाले थे। तो ये वाला देखो मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, और वो ना उसको गरम कर लेंगे हम लोग, क्योंकि खिचड़ी, ये देखो कितना चूल्हा गंदा है, कल रात का अभी तक सुबह साफ़ नहीं किए। तो ये 2 खिचड़ी है, तो इसको हम गरम करेंगे। और मेरे हस्बैंड यहीं पे ही हैं। हाँ। तो क्यों हो, अच्छा ये बताओ, हम आपसे कुछ पूछते हैं क्वेश्चन, तो हम आपको क्या सिखाते हैं? अरे हम छोटे बच्चे हैं क्या, कोई किसी को सिखाता है? वो तो 5-10 साल को लड़कों को, लड़की को, बच्चों को सिखाना पड़ता है, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं है, पसंद नहीं है, और जो करता है वो भी हमें पसंद नहीं आता है। तो मैं बहुत क्लियर कहना चाहती हूँ। देखो मॉर्निंग हुआ, हम उठे सुबह को, और उठ करके हम बैठे थे, और हम मेरे हस्बैंड पूजा किए, और हम तब पूजा नहीं किए थे, और उठ के बैठे थे। फिर ब्रश किए, और उसके बाद बाथरूम, क्योंकि हम लोग कल 12:30-1 बजे तक हम लोग मुँह डाल है क्या? नहीं कुंथू। तो हम लोग बैठे हुए थे, तब तक मेरे हस्बैंड के घर से मीन्स क्या, मेरे हस्बैंड की के सब कुछ बोल रही, तुमको सिपिका सिखाती है, सिपिका बोलती है, सिपिका तुमको मना करती है, सिपिका उसके बाद सुन करके बोलते हो। तो दोस्तों देखो, मेरे हस्बैंड से मुंह पे मैं पूछती हूँ, कितना हम आपको सिखाएं, जरा बताओ तो, क्लियर करो, क्या क्या हम तुमको सिखाते हैं अभी बताओ। कौन किसको क्या सिखाएगा, बोलिए तो आप लोग, दोस्त लोग आप बोलिए। इसके पास दिमाग नहीं है क्या? सबके पास थोड़ा कुछ दिमाग होता है, और सबको ये चीज सिखाने की जरूरत नहीं है कि हम बीवी उसको सिखा देगी, पत्नी उसको सिखा देगी, और वही बात वो जाके दूसरे को बोले। ये तो गलत थिंकिंग है ना। फिर बोलते हैं कि तुम सज धज के क्या दिखाना साबित करना चाहती हूँ। मैं अपने घर में सजी हूँ, किसी के घर में नहीं गई, ना किसी के से मैं कुछ बोली, ना मैं किसी के बीच में गई। रही बात, एक और बात मैं क्लियर कर दूँ कि दोस्तों देखो, मेरे हस्बैंड का कम से कम ना करते तो 30-35 जब उम्र हो गया है, तो वो छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। इतना तो हर इंसान के पास सेंस होता है। मेरे बोलने पे हर कुछ नहीं आएगा, कोई भी, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरे पापा क्यों ना हो, हम क्यों ना हो, या आपका पति क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो, और बाकी आप क्यों खुद ना हो, तो आपके भी पति कुछ बोलते होंगे तो आप भी तुरंत उनका सुनती नहीं होंगी, आप अपने दिमाग से सोचती होंगी। वैसे हम भी हैं, हम मेरे पति का ना सुन के हम अपना जो सही होता है वो चीज़ हम करते हैं। वैसे मेरे पति भी है, जो उसको सही लगता है, जो सही रहता है वो भी करता है। तो सबको फ्रीडम है अपने चीज को साथ देने का, सबको हर एक बात बोलने का तो फ्रीडम है। और यहाँ पे मेरे को बोला जा रहा है तुम सिखाती हो, वो सिखाती है, उसके बोलने से तुम बात नहीं करते। देखो दोस्तों, 35 साल हो गया, कोई 30-35 साल में रह रहा है तो उसके माँ बाप के पास नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। जब माँ बाप उस तरह कोई बच्चे के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है, कौन बच्चा जाएगा अपने माँ बाप के पास। बहुत चीज़ ऐसा है। और रहा यूट्यूब में बोलना, हम किसके बारे में क्या बोले हमको भी पता है, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ लोग किए, वही हम बोले, और कुछ गलत नहीं बोले किसी के बारे में भी। तो ये चीज़ आप ना बोलें कि तुम सिखाई, तुम उसकी बीवी सिखाई, और तुम योग्यता नहीं हो, तुम ही हमारी योग्यता नहीं, तो ये गलत बात है। यहाँ पे हमें तो बात नहीं है, यहाँ पे योग्यता जिसको जो है वो है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। और एकटा जिनिस की কাউকে কিছু শিখাতে হয় না, সবাই শিখে থাকে। আর যোগ্যতা যেটা যাদের কাছে সেটার যোগ্যতা আছে। এখন আমি যদি বলে আমার সঙ্গে রতন টাটার যোগ্যতা কখনো পসিবল নয়, এটা সম্ভব নয়, এটা থিংকিং করাটাও বোকা। সুতরাং সবারই যোগ্যতা, কিছু না কিছু যোগ্যতা আছে, সবাই সেভাবে থাকে, সারা জীবন চলে, সারা জীবন ভালোভাবে বাঁচে সেটাকে। और मुझे मेरे पति के साथ, मतलब मैं अपने पति की योग्यता हूँ, मेरा उतना ही बहुत बड़ी बात है। और मुझे कहीं दूसरे को शो आउट करके योग्यता नहीं लेना है। मेरे पति के योग्यता में हूँ, मुझको ये पता है, मेरे पति को पता है कि मैं उसकी योग्यता में हूँ, उतना ही बहुत है। अरे हमने जाके तो तुमको शादी करके लेके आए हैं, तो यहाँ पे योग्यता के बाद कौन सी कहाँ से बात होगी? तो ये सब चीजें दोस्तों खराब है। आपका बेटा है, बात करो, क्यों नहीं करोगे, और क्यों नहीं करोगे। और আরেকটা কথা, যোগ্যতা যদি নিয়ে, যোগ্যতার মাপকাঠি নিয়ে যদি মানুষকে বিচার করতে থাকে, তাহলে যে যোগ্যতার কথা বলতে চায় যে আমার যোগ্যতার সঙ্গে তোমার কোনো মিল নেই, সে নিজেকে আগে চিন্তা করুক, তার কতটা যোগ্যতা আছে, তার কি কোয়ালিফাই আছে, কোয়ালিফিকেশনটা কি, তার পড়াশোনা, সে কি করে, এটাই হচ্ছে আসল কথা। तो बस और हमें कुछ नहीं कहना है किसी को। आप बस ये जानो कि भाई आप अपने रिश्ते को क्यों, आपका रिश्ता क्यों इतना कमज़ोर है, ये देखो।
दूसरे पे ब्लेम देने से कुछ नहीं होता है। एक माँ बच्चे का रिश्ता कैसा होता है, आपके बच्चे को आप 1 घंटा नहीं देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, 1 दिन नहीं बात करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो क्यों भाई, वहाँ पे मेरा कुछ बोलना नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक काम करेंगे। तो अभी तो हम खिचड़ी बैठाए हैं यहाँ पे, तो उसमें हम थोड़ा मेरा घर का देसी घी निकाल के रखे हैं मेरे शिक्षिका ने, तो हम इसी को थोड़ा ऐड करेंगे, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों बस यही था, हमें किसी से कोई हमने कुछ भी नहीं सिखाया, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे खुद बोल रहे हैं। और ये देखो घी यहाँ डल रहा है। बारिश भी जम के हो रहा है जी। दोस्तों अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है, चलो आपको दिखाई देते हैं क्या बारिश हो रहा है। ये देखो, ये देखो दोस्तों, हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और बस यही चीज़ था। और इसको लेकर के मैं इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि मैं ये क्लियर करना चाहती थी फ़ोन ही में ही, लेकिन ये बोला गया कि तुम मेरे योग्यता नहीं हो। तो मैं किसी की योग्यता बनने की ज़रूरत नहीं है मुझको, मैं अपने पति की योग्यता हूँ, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बस इस बात को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ